दरअसल आज हम बात करेंगे कि कोलकाता में जो लेडी डॉक्टर का रेप जिस रूम में हुआ था उस रूम में और क्या हुआ था। के.आर.जी. कर अस्पताल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार कोलकाता पुलिस का सिविक वॉलेंटियर संजय रॉय वारदात से पहले किसी ज़ोंबी के तरह अपने शिकार की तलाश में घूम रहा था। आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या करने के बाद भी वो दूसरी लड़कियों के साथ बदतमीजी और छेड़छाड़ करता रहा। जब सीबीआई ने संजय राय को गिरफ्तार किया और पिछले 24 घंटे की उसकी हरकतों की स्कैनिंग शुरू की तो उसके बारे में ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आई जिन्होंने जांच अधिकारी को भी सन्नाटे में डाल दिया। दरअसल संजय रॉय 8 अगस्त को आरजी कर अस्पताल में 4 बार चक्कर लगाने के दौरान संजय रॉय एक बार अपने एक और सिविक वॉलेंटियर दोस्त के साथ अस्पताल के अंदर आया। असल में उस वॉलेंटियर दोस्त का एक रिश्तेदार अस्पताल में भर्ती था और संजय रॉय उसी रिश्तेदार को देखने आने के बहाने से अस्पताल में घूम रहा था। इसी तरह तफ्तीश में पता चला है कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के बाद संजय रॉय एक महिला को फोन कर उससे भी बदतमीजी की। फिर एक दोस्त के साथ सोनागाछी के रेड लाइट एरिया गया। फिर वो उसी दोस्त के साथ चेतला के रेड लाइट एरिया भी पहुंचा, लेकिन दोनों ही जगह उसका दोस्त अंदर गया और संजय राय बाहर ही खड़ा रह गए। जब रेड लाइट एरिया से संजय रॉय और उनके दोस्त लौट रहे थे तो रास्ते में एक लड़की से भी छेड़छाड़ की। संजय राय की हरकतों को देखकर ही ये साफ है कि उसके दिमाग पर लड़कियों के करीब आने और उनसे ज्यादती करने का फितूर किस तरह हावी था कि वो एक के बाद एक लगातार उन्होंने अलग अलग तरीकों से लड़की को टारगेट कर रहा था। रेप और हत्या के मामले में जब संजय राय को गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई ने उसकी कुंडली खंगाली तो सीबीआई को संजय राय के बारे में और भी हैरान करने वाली बातें पता चली। दरअसल संजय राय पर इसके अलावा पहले भी महिलाओं और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के इल्जाम लग चुके हैं। यहाँ तक कि उसने अपने ही मोहल्ले में भी कई लड़कियों से बदतमीजी की है और तो और वो अपने इलाके में हफ्ता वसूली भी किया करता था। लेकिन ये तो रही रेप और मर्डर आरोपी संजय रॉय के 24 घंटे की हरकतों का ब्यौरा। रेप और हत्या के बाद मौके वारदात को लेकर अब भी कुछ ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब सीबीआई तलाश रही है। इसमें सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की वारदात को कहीं और अंजाम दिया गया और फिर लाश को लाकर सेमिनार रूम में फेंक दिया गया। ये सवाल है। डॉक्टर के घर वालों ने मौके वारदात को देखकर कुछ ऐसे ही सवाल उठाए हैं और अब सीबीआई भी इस पहलू को खंगाल कर देख रही है। छानबीन में सीबीआई को पता चला है कि 9 अगस्त की सुबह मृत ट्रेनी डॉक्टर को नींद से जगाने के लिए उसका एक कलीग अस्पताल के सेमिनार हॉल में पहुंचा था, लेकिन उसे लगा कि शायद डॉक्टर सो रही है और वो वापस चला गया, जबकि तब तक उसका हत्या हो चुका था और सेमिनार रूम में उसकी लाश पड़ी थी। सीबीआई ने उस डॉक्टर से भी पूछताछ की है, लेकिन डॉक्टर ने अपने जवाब में बताया है कि जब वो सेमिनार रूम में ट्रेनी डॉक्टर को बुलाने के लिए पहुंचा तो उसने देखा कि डॉक्टर अपने सिर पर हाथ रखकर नीचे एक मैट्रेस पर लेटी है, जिसे देखकर उसे गुमान हुआ कि शायद डॉक्टर सो रही है। लेकिन सवाल ये भी है कि जिस तरह से ट्रेनी डॉक्टर की लाश सेमिनार रूम में पड़ी थी, क्या उसे देखकर किसी को ऐसा धोखा भी हो सकता है? तो उसने जवाब में डॉक्टर को कहा कि लाश के पास ही एक बेंच भी रखी थी, जिसके ओट से उसने डॉक्टर को देखा और उसे लगा कि वो सो रही है। यानी ये साफ है कि कत्ल के बाद आरोपी ने पीड़ित डॉक्टर का हाथ इस तरह से उसके सिर पर रख दिया जिसे देखकर ये लगे कि वो सो रही है। यानी सीन ऑफ क्राइम को वारदात के बाद अपने तरह से फैब्रिकेट करने की भी कोशिश की गई और इसीलिए ये सवाल अहम हो जाता है कि क्या ट्रेनी डॉक्टर की हत्या कहीं और हुई
और लाश को लाकर सेमिनार रूम में फेंक दिया गया। सीन ऑफ क्राइम के मुआयने के बाद कुछ और भी ऐसे सवाल है जिनके तह तक सीबीआई जाने की कोशिश कर रही है। सेमिनार हॉल में डॉक्टर की लाश पोडियम पर पड़ी थी। नीचे एक मैट्रेस था और मैट्रेस के नीचे ही बिजली का तार भी पड़ा था, जबकि हॉल में ही सोने के लिए दूसरे बिस्तर भी हैं। ऐसे में सवाल है कि डॉक्टर ने रात को सोने के लिए पोडियम पर रखे उस मैट्रेस को ही क्यों चुना। शक और सवाल लाश की इस जगह को देखकर भी उठता है, जिसमें कहा जा रहा है कि शायद वारदात के बाद लाश को यहां लाकर फेंक दिया गया है। इधर कोलकाता से दूर दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल के मामले पर चीफ जस्टिस की अगुवाई में 3 जजों की बेंच में सुनवाई हुई है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने इतने संगीन मामले में एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी समेत कई मामलों पर पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा है कि इस वारदात के बाद फौरन एफआईआर दर्ज करवाना अस्पताल प्रशासन की जिम्मेदारी थी, लेकिन एफआईआर रात 11:45 पर दर्ज की गई। अस्पताल प्रशासन क्या कर रहा था? ये सिर्फ एक वारदात की बात नहीं है, बल्कि इसने पूरे देश के स्वास्थ्य सेवाओं पर असर डाला है। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि इंक्वेट के फौरन बाद ही पुलिस ने केस यानी अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज कर लिया था। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि यानी हत्या का मामला रात को दर्ज हुआ, आखिर इतनी देरी क्यों लगी। सुप्रीम कोर्ट ने घरवालों को लाश सौंपने में हुई देरी को लेकर भी सवाल पूछा है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा कि घरवालों को सब कब सौंपा गया, तो एडवोकेट सिब्बल ने बताया कि रात 8:30 बजे करीब। इस पर कोर्ट ने कहा कि यानी एफआईआर अंतिम संस्कार के 3 घंटे बाद रात 11:15 बजे दर्ज हुई। सुप्रीम कोर्ट रेप और कत्ल की इस वारदात को लेकर कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। अव्वल तो इस मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो यानी स्वतः संज्ञान लिया। उस पर से सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से इस मामले की तफ्तीश और पूरे केस को संभालने में हुई ढिलाई को लेकर सवालों की झड़ी लगा दी। अब देखना यह है कि सीबीआई कितना जल्दी इस केस का फाइनल रिपोर्ट देता है। तो यही थी आज की जानकारी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।